70 वर्षों से हम परेशान थे, मजदूर थे, मजबूर थे, ठेली रेडी अंडे बेचकर गुजारा कर रहे थे। आज हमें हक मिलेगा आपके माध्यम से, मोदी जी के नेतृत्व में। इतिहास रचा गया है, पहले इतिहास रचा गया था संविधान लागू होने से। आज हमारे समाज के लिए आपने इतिहास रचा है, हम आपको सत्ता नमन करते हैं और दीर्घ आयु की कामना करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास विकसित देश बनेगा और हमारा समाज भी पढ़ लिख कर मुख्य धारा में जुड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी कसौटी पे मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से पास हुआ है, आज ये बिल नहीं पास हुआ, ये देश के पसमानदाओं की जीत हुई है। वक्फ बोर्ड में आपका प्रतिनिधित्व होगा, उसका फ़ायदा, उसका इनकम गरीब, पसमानदा, ओबीसी खवातीनों को मिलेगा, जो आज तक वक्फ का नहीं मिला। हमें नेतृत्व तो चाहिए मोदी जी का और आपका स्नेह चाहिए। हमें तो सिर्फ जो परेशान थे, मजबूर थे, वो हमें हक मिल जाएगा तो हम स्वतः ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए और मोदी जी का नेतृत्व चाहिए। इस देश के लिए ऐसा योद्धा दिया है, उस माँ को नमन करता हूँ जिसने मोदी जी को पैदा किया। ऑल इंडिया पसमानदा समाज के जो हमारे मोहतरम सदर हैं नेशनल, और उनके साथ जो हमारे ओहदेदारान आए हैं, एहसान अब्बासी साहब, इरफान अहमद साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जेपीसी के सामने भी आए थे। उन्होंने क्लॉज बाय क्लॉज कहा था कि किस तरह से हमारे इस वक्त में अभी तक पसमानदा समाज के लोगों का न प्रतिनिधित्व है, न गरीबों को कोई फ़ायदा मिल रहा है। इस अमेंडमेंट को अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ला रही है, हम इसका समर्थन करेंगे। और आज दोनों सदनों से बिल पास हो गया है, और बिल पास होने के बाद दोनों सदनों के ये ऐतिहासिक दिन है। आप सब लोग आए, मैं आप सब का धन्यवाद देता हूँ, मशकूर हूँ। और मैं निश्चित तौर से मोदी जी को, अमित शाह जी को आपके जज्बात से जो आपने तर्जुमानी की है, उस भावनाओं से पहुँचाऊँगा। और जो आप चाहते हैं अमल दरामद भी होगा। इस कानून के बाद देश के गरीब पसमानदा का फ़ायदा होगा। आज हमारे होली भी है, ईद भी है, दिवाली भी है, और हमारे आज ऐसा पर्व है कि आज हमारा समाज गदगद हो गया है। चार चांद लगा दिया समाज के लिए। शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी भाईजान का, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन। जगदम्बिका पाल जिंदाबाद, जगदम्बिका पाल जिंदाबाद, जगदम्बिका पाल जिंदाबाद। एहसान जी, आप लोग इस मूवमेंट में लगे थे, तमाम लोग लगे रहे, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपको उसका जो मुकाम है वो हासिल हो गया? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को, अमित शाह जी को और किरण रिजिजू साहब को और हमारे जो चेयरमैन जेसीपी के जो चेयरमैन हैं, जिनके हम आवाज़ पर हैं, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज उन पसमानदा समाज के गरीब, मजदूर, बेवा, यतीमों को हक दिलाने का जो काम किया है, 70 वर्षों में जो गुमराह की ज़िंदगी जी रहे थे, आज हमारे समाज को एक ऐसा वरदान, एक ऐसा योगदान देने का काम किया है मोदी सरकार ने कि आज हमारा समाज पढ़ेगा भी, हक ही मिलेगा। और 70 वर्ष तक उन लोगों ने वक्फ की ज़मीनों को कांग्रेस के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द किया। उन रहनुमाओं ने, जो मुस्लिम रहनुमा थे, कांग्रेस के साथ में सत्ता हासिल करते थे, उन्होंने हमारे समाज को केवल वोट बैंक समझा। उसका यतीमों का, बेवाओं का, मस्किनों का हक नहीं दिया कि जो वक्फ बोर्ड के जो अंदर जो झोलमाल हुआ है, जो ज़मीनें बेची गई हैं, जो ज़मीनें बहुत सस्ते किराए पर दी गई हैं, आज उनके ऊपर कुठाराघात मोदी ने कर उन संपत्तियों को निकाल कर और गरीबों के हित में उसकी आय को देने का काम किया है। तो हम मोदी जी का शुक्रिया करते हैं। और इस बिल का समर्थन हमने पहले भी किया था और आज बिल पास हो गया है। आज हम समर्थन करने आए और धन्यवाद करने आए मोदी जी को। ये बताइए, और भी राजनीतिक दल रहे इतने दिन तक हिंदुस्तान में राज करते रहे, उनसे अब आप लोग जाके क्या कहेंगे? उनको जा कर के मिठाई खिलाएंगे या उनसे जाके पूछेंगे कि आप क्या करते रहे? सच्चर आयोग ने भी यही बात कही थी। हमारे समाज को पत्रकार महोदय है, अभी 4-5 महीने से बरगल आ गया कि तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएंगी, तुम्हारी दरगाह छीन ली जाएंगी, तुम्हारी इबादतगाह छीन ली जाएंगी, तुम्हारे यतीम खाने छीनने जाएंगे। लेकिन कल परसों 2 दिन न सदन में और न राज्यसभा में किसी भी मुस्लिम रहनुमा ने, किसी भी मुस्लिम सांसद ने या किसी विपक्षी नेता ने ये नहीं बताया कि कौन सी मस्जिद सरकार लेने वाली है, कौन सा मदरसा सरकार लेने वाली है और कौन सा यतीम खाना सरकार लेने वाली है। हमारे देश के मुसलमानों को गुमराह किया और गुमराह कर हल्ला मचाते रहे और देश में उत्पात मचाते रहे। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 2025 से पहले मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, यतीम खाने हैं, कब्रिस्तान हैं, उन पर कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। परंतु इन जो गठबंधन के लोगों ने, जो हमारे ओबीसी ने या और जो हमारे बंधु हैं, जो मौलाना तौकीर रजा हैं और बहुत से मौलाना हैं, उन्होंने उत्पात मचाया और गुमराह करते रहे। आज उनका चेहरा सामने आ गया है क्योंकि उन्होंने देश को लूटा है और इसीलिए आज हम खुश हैं, मोदी जी का धन्यवाद करना है। आपको ये भी बता दें, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था
उस समय जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने लास्ट में ये कहा कि सब लोग पाकिस्तान चलो, तो यहाँ के मुसलमानों ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम कपड़े लेके नहीं जा सकते, हम जिस कुएं के पास से पानी पीते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, हम नहीं जा सकते, हम कपड़े ले करके नहीं जा सकते। आज उसी तरह की बात उभारी गई है, उभारी जा रही कि आपकी कब्रगाह, आपके मस्जिदें, ये सब ये लोग कब्जा कर लेंगे, इस तरह की बात। हालांकि आम मुस्लिम ने इस बात को सुना ज़रूर, गौर किया, परंतु उस पर विश्वास नहीं किया। क्या वही पोजीशन ये लोगों की लाने की विपक्ष की पोजीशन थी? विपक्ष ने, आप हमारी बात समझ गए कि मतलब वो पोजीशन एक प्रकार से अभी तक ये भाजपा पे लगाया जाता था कि भाजपा देश को बांटना चाह रही। क्या विपक्ष ये चाह रहा था कि जैसे पोजीशन 1947 में हो गई थी कि आपके कब्रिस्तान, आपके मस्जिदें, ये सब चीज़ें, यहाँ के मुस्लिम ने कह दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब जो मौजूदा सरकार है ये भी इन सबको सुरक्षित का वो दे रही कि कतई ऐसा नहीं होगा, तो ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी। विपक्ष ने तो पूरा प्रोपेगेंडा रचाया था, लेकिन हमारे समाज ने, जो पसमानदा समाज है, उसने धैर्य रखा और वो कहीं भी नहीं विचलित हुआ, ना किसी बातों में आया। उनका चेहरा सदन में भी और राज्यसभा में भी सबके सामने आ गया है कि उन्होंने कहते क्या थे, करते क्या थे। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता ने, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे और बहुत से सांसद हो, चाहे बरक हो, चाहे और बहुत से सांसद हैं, किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये बिल गलत क्यों है, कौन सी मस्जिदें जाएंगी, कौन से मदरसे जाएंगे, या कौन से यतीमों को हक मारा जाएगा, या कौन सी ज़मीन है बड़े उद्योगपति की जी जाएंगी। ये सब झूठ बोलकर इस देश में उत्पात मचाना चाहते थे और इसको खंड खंड करना चाहते थे। धन्य है मोदी जी और धन्य है मेरा समाज, धैर्यपूर्वक उसने काम किया और धैर्य से उसने काम कर कर इस बिल का समर्थन किया और आज बिल उसके हक में है। पसमानदा समाज को बल मिलेगा। आज हमारे साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अब इनसे बात करेंगे, ये सारी बात बताएंगे। दिल्ली के मुखिया है ये पसमानदा समाज के। कल जिस समय बिल का अमेंडमेंट बिल का पेश हो रहा था, उसमें एक बात आई उभर करके, बाद में कई मुस्लिम सांसदों ने जो बात कही वो वक्फ से हट करके कही। ये एक नई बात है। जेएमएम के मुस्लिम सांसद ने कहा कि देखिए ऐसा है, लोगों को स्वरोजगार के लिए, तालीम के लिए, इस पे आप लोग प्रयास करें, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो एक चीज़ नई देखी गई कि कल काफ़ी कुछ सुधार। यही नहीं, टीएमसी के भी एक सांसद ने कहा कि हम लोगों को रोजगार और हमारी एजुकेशन, हमारी बेहतरी के लिए किया जाए, मतलब वक्फ बिल पे उतना सिर्फ उनको चूँकि बोलना था। ये एक नई बात उभर के आ रही है कि लोगों ने इसको, इसके साथ आम मुस्लिम में चाहता कि हमारी बेहतरी के लिए अगर ये बिल होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे, खैर मकदम करेंगे। इस तरह की सोच मुस्लिम समाज में आई। मुस्लिम समाज थोड़ा सा आशा कर रहा कि शायद ये हमारे ये कुछ बेहतर करेंगे। आपको क्या लग रहा, कुछ बेहतर होगा? बिल्कुल, मुझे ये पूरा लग रहा है। अच्छा दीजिएगा नाम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली का पसमानदा समाज का। आज जो हुआ है ये कम से कम 20 साल पहले होना चाहिए था हमारे देश में, मगर आज जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और हमारे जो पाल साहब हैं, इनकी अध्यक्षता में जो ये बिल पास हुआ है, इससे हमारे देश के मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और आप देखते जाइएगा कि अब पसमानदा समाज किसी भी कीमत पे बहुत बढ़िया और आगे तरक्की करने वाला है। जी, क्या नाम है आपका और क्या पद है आपके पास? आज़ाद नूरानी है हमारा नाम। मैं नोएडा का जिलाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष पसमानदा समाज के। जी, आपका क्या कहना है, कुछ बेहतर होगा? बेहतर होगा। जो हमारे मुस्लिम समाज के जो पिछड़ी जाति के जो है उन लोगों को बेहतर होगा। जो फॉरवर्ड जाति के हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उन लोगों को नुकसान होगा। इसलिए उन लोग जो है नुकसान को बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो स्थित थे, शेख, पठान, सैयद, यही सब लोग जो लोग थे वो फ़ायदा ले रहे थे, असपर लोग, और जो पसमानदा थे, जो बैकवर्ड समाज से थे, वो उनको फ़ायदा कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, जब अभी तक किसी ने नहीं दिया,
अभी तक किसी नहीं दिया। फ़खरुद्दीन अली अहमद कहते रहे, जाकिर हुसैन कहते रहे, AR अंतुले कहते रहे, JK शाह जाफ़र शरीफ कहते रहे और तमाम लोग कहते रहे। तो क्या अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार देगी? ऐसा है कि अब जो ये काम हुआ है, जो लोग हमारे पहले मुसलमानों के पसमानदा समाज के अग्रणी बनते थे, अगर उन लोगों ने पहले किया होता तो आज मुस्लिम समाज देश का बराबर में चला हुआ होता हमारे। और आज इन्होंने किया है तो अब इनको ये भय सताने लगा है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पर कब्जा किए हुए हैं, कि अब हमसे मुसलमान भी, जब असलियत सामने आ जाएगी कि मुसलमान भी पसमानदा भी छिड़केगा और अब इसमें अगर और ज़्यादा इजाफा हुआ, तरक्की हुई, तो फिर मुस्लिम बिरादरी इनसे कट जाएगी और मुस्लिम और पसमानदा समाज सारा बीजेपी में आ जाएगा। हकीकत ये है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, इन सब जगह हकीकत ये है सिर्फ सवर्ण मुस्लिम ही छाया हुआ है। पसमानदा से इन्होंने उभरने ही नहीं दिया, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत पसमानदा समाज ने की। अब पसमानदा समाज खड़ा हुआ है अपनी उपेक्षा देख करके। हालांकि अभी भी उस पर नेता नहीं उभर पाए हैं, चूँकि इन पार्टियों ने उन नेताओं को मौका ही नहीं दिया। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही करना है। अब हमारे जो इतने पिछड़े मुसलमान हैं उन सबों को लिए जो है रास्ता खुल गया है। अब फॉरवर्ड जाति वाले, जो उन लोगों ऊपर जाति वाले थे, उन लोगों का जो है पत्ता कट गया है। अब उन लोग इसलिए परेशान हैं कि हमारा पत्ता कट गया, अब इन लोग को जो है से खुशखबरी मिलेगी और हर चीज़ मिलेगी। जो हमें ज़रूरत है, ये वक्फ बोर्ड का मतलब है कि जो पिछड़े जातियों के लिए, गरीबों के लिए ये वक्फ किया गया है। इस ज़मीन को, इस जात को अब गरीब जो है लोगों को फ़ायदा होगा। विधवा औरतें हो गए, बच्चे हो गए, यतीम बच्चे हो गए, गरीब तबके के लोगों को फ़ायदा होगा। शुक्रिया।